बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के खूबसूरत से आशियाने में बहुत सारे पक्षियों का घर था। उसी आशियाने में एक टूनी चिड़िया अकेली ही अपने घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के ठीक सामने जोनी कौवे का घोंसला था। जोनी कौवे के दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिनकी सारी परवरिश और देखभाल सिर्फ जोनी कौवे ही करती थी। टूनी चिड़िया और जोनी कौवे दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों साथ साथ ही जंगल में एक साथ दाना चुगने जाते थे और हमेशा एक साथ ही रहते थे। सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जोनी कौवी टूनी चिड़िया के घोंसले में आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे दोस्त जोनी, मुझे ना अभी बाहर जाना है अपने बच्चों के लिए दाना लाने। तो आप थोड़े समय के लिए मेरे घोंसले में मेरे बच्चों की देखभाल कर सकती हो? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। आखिर आपके बच्चे तो मेरी बच्चे जैसे ही हैं। भगवान तुम्हारे जैसा दोस्त हर पक्षी को दे। इतना कहकर जोनी कौवी उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया जोनी कौवी के बच्चों के पास उसके घोंसले में चली जाती है। बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? मौसी, आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? नहीं बच्चा, मेरी कोई बच्ची नहीं है। मैं इस संसार में एकदम अकेली हूँ। आपके पति भी नहीं है क्या आपके साथ? नहीं बच्चों, मेरे पति का कई वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। तब से इस संसार में मैं अकेली ही हूँ। तभी एक कालू नाम का कबूतर वहाँ आता है। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षियों, तुम्हारे लिए खूबसूरत संदेश है। हमारे जंगल के जो राजा हरीबाज है ना, उन्होंने सारे जंगल के पक्षियों के लिए एक उपहार दिया है। जंगल के सारे पक्षी ये संदेश सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। अरे कालू भाई, आप किस खुशखबरी की बात कर रहे हो? चिड़िया बहन, इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं, अगर जिस पक्षी के बच्चे होंगे तो राजा हरीबाज उन पक्षी बच्चों के माता पिता को हर रोज 1 किलो अनाज मुफ्त में देंगे। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कालू कबूतर को अपने अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हर रोज 1 किलो दाना मिल रहा है तो पक्षियों को तो कहीं जाकर दाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे भी हर रोज 1 किलो दाना मिलने लगा तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है, फिर मैं कैसे इसका लाभ उठाऊंगी? अरे कालू भाई, मान लो अगर कोई पक्षी के बच्चे ना हो तो क्या वो पक्षी इसका लाभ नहीं उठा सकते? नहीं चिड़िया बहन, मैं साक्षात हर पक्षी के बच्चों को देखूंगा और उन पक्षियों का नाम राजा हरीबाज के पास दूंगा। तभी राजा हरीबाज उन पक्षियों को हर रोज 1 किलो दाना मुफ्त में देंगे। कालू कबूतर हर एक पक्षी के घोंसले में जाता है और हर पक्षी के बच्चों को देखकर उनका नाम लिखता है। इसी तरह वो जंगल के सारे पक्षियों के बच्चों को देख लेता है। अंत में वह टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, आपका कोई बच्चा नहीं है क्या? इतना सुनने के बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैंने इससे कहा कि ये बच्चे जोनी कौवे के हैं तो हर रोज मिलने वाला मुफ्त में 1 किलो का दाना जोनी कौवे को मिलेगा और मैं इस जंगल में एकमात्र ऐसी पक्षी बनकर रह जाऊंगी जिसे राजा हरीबाज के वहाँ का मुफ्त का दाना नहीं मिलेगा। क्या करूँ? कैसे मैं भी रोज का 1 किलो दाना मुफ्त में लूं? अरे चिड़िया बहन जी, बोलिए ना, आपके बच्चे हैं? मुझे देर हो रही है जाने के लिए। अरे कालू भाई, मेरे बच्चे तो ना वहाँ सामने वाले घोंसले में हैं। चिड़िया जोनी कौवी के घोंसले को अपना घोंसला बताती है और उसी के बच्चों को अपना बच्चा बता देती है। अच्छा चिड़िया बहन, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ और राजा हरीबाज के वहाँ दे आता हूँ। कल से ही आपको हर रोज 1 किलो दाना मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कल अपने घोंसले के पास रहना होगा। हमारे साथी खुद आकर आपको घोंसले में दाना दे जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। उसके बाद कालू कबूतर उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, मैंने उस कालू से कह तो दिया कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, पर ये बच्चे तो जोनी कौवे के बच्चे हैं। अगर उसे इस बात का पता चला तो वो मुझे मुफ्त में दाना नहीं देगा और फिर जीवन भर मुझे इधर उधर जाकर दाना चुनना पड़ेगा। तभी जोनी कौवी उड़ते हुए अपने घोंसले में आती है
चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों का इतना ख्याल रखा। आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे जूनी बहन, इसमें एहसान कैसा? आपके बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे जैसे हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं अब अपने घोंसले में जाती हूँ। आप अपने बच्चों के पास रहिए। अरे चिड़िया बहन, अभी जंगल में कोई कालू कबूतर आया था क्या? पास वाले पक्षी बता रहे थे कि कोई कालू कबूतर कुछ अच्छा संदेश देकर गया है जंगल के पक्षियों के लिए। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, अरे अगर इस जूनी कौवे को पता चल गया कि इसके बच्चों को राजा हरीबाज ने 1 किलो दाना हर रोज मुफ्त में देने का वादा किया, तो जूनी कौवे वो सारा मुफ्त का दाना अपने नाम कर लेगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं? कैसे इससे झूठ कहूं? अरे जूनी बहन, वो क्या है ना, जंगल के एक किसी पक्षी का छोटा बच्चा गुम हो गया, तो वो कालू कबूतर उसी बच्चे को तलाश करने जंगल के सारी पक्षियों को ये संदेश देने आया था कि जिस किसी को वो बच्चा दिखाई दे वो तुरंत हमें बता दे। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कोई और संदेश होगा। नहीं बहन जी, और कोई संदेश नहीं था। अच्छा, मैं अब अपने घोंसले में चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। यूं ही रात हो जाती है। रात का समय टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर उसी बात को लेकर चिंतित थी। अब क्या करूँ मैं? कैसे कल जूनी कौवे को कहीं बाहर भेजूं? अगर कल वो राजा हरीबाज के पक्षी दाना लेकर आए तो जूनी कौवे को सारी बात पता चल जाएगी। अगले दिन सवेरे टूनी चिड़िया जूनी कौवे के घर जाती है। अरे जूनी बहन, आज अब कहीं जाने वाली हो क्या? नहीं टूनी बहन, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको कोई कार्य था मुझसे? वो क्या है ना जूनी बहन, आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है। क्या आप मेरे लिए जंगल से थोड़ा दाना ला सकती हो? हाँ चिड़िया बहन, मैं जरूर लाऊंगी आपके लिए दाना। आपने मेरी बहुत सहायता की है। जूनी कौवी उड़ते हुए टूनी चिड़िया के लिए दाना लाने चली जाती है। तभी वहाँ राजा हरीबाज के कुछ साथी पक्षी अपने साथ दाना ले आते हैं। टूनी चिड़िया बहन, आपने कालू कबूतर के पास अपना नाम लिखवाया था ना? सच में हमारे राजा साहब तो बड़ी दयालु हैं। वो हम जैसे गरीब पक्षियों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। साथी पक्षी भाई, मुझे ना एक समस्या है। क्या आप कल से हर रोज मुझे उस सामने वाले घोंसले में दाना लाकर दोगे? हाँ ठीक है, हम कल से आपके लिए दाना वहीं ले आएंगे। ये कहकर साथी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह हर दिन साथी पक्षी जूनी कौवे के हिस्से का दाना चिड़िया को देकर चले जाते थे। जूनी कौवे को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। उसके बच्चों के हिस्से का दाना खुद ले लिया। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जूनी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी साथी पक्षी के बजाय कालू कबूतर आज दाना देने आ गया। कालू कबूतर सीधा जूनी कौवी के घोंसले में दाना लेकर आता है। अरे कौवी बहन, आप कौन है और आप यहाँ टूनी चिड़िया के घोंसले में क्या कर रही हो? अरे कबूतर भाई, ये मेरा घोंसला है। अरे नहीं बहन जी, ये घोंसला तो टूनी चिड़िया बहन का है। अरे कौवे भाई, ये घोंसला मेरा है। टूनी चिड़िया बहन का घोंसला वहाँ सामने है। और मैं उनके बच्चों के लिए आज का दाना लेके आया हूँ। क्या? पर टूनी चिड़िया बहन की तो कोई संतान नहीं है और इस घोंसले में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं। आप खुद ही देखिए। कालू कबूतर जैसे ही जूनी कौवी के बच्चे को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पर टूनी चिड़िया बहन ने तो कहा था कि उनका घोंसला है और इस घोंसले में उनके बच्चे हैं। जूनी कौवी उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घोंसले में जाती है। इसका मतलब टूनी चिड़िया बहन ने मुझसे झूठ कहा था। उसने तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा बताकर हमसे कई दिनों से मुफ्त में दाना लेती जा रही थी। इसका मतलब उस चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। उसने हमसे झूठ कहा था। ये आपने ठीक नहीं किया टूनी चिड़िया बहन। आपने इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया मेरे साथ? कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मुझे क्षमा करना कालू भैया और जूनी बहन।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे जंगल से दाना लाने जाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने आपके साथ जो एक खेल खेला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था चिड़िया बहन, पर आप तो एक धोखेबाज चिड़िया निकली। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की आपसे दोस्ती करके। सच में आज आपने ये साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त ही सबसे ज्यादा धोखा देता है। ये कहकर चूनी कौवी उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है और वो धोखेबाज चूनी चिड़िया से हमेशा हमेशा के लिए सारे संबंध तोड़ देती है।